बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। आइंदा 72 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर में एक मरतबा फिर अर्बन फ्लडिंग के खदशा इजहार कर दिया गया है। इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। लाहौर शहर को माह मुहर्रमुल हराम में बड़ी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा 72 घंटों में मजीद बारिशों के पेश नजर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 26 से 28 अगस्त तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में मौजूद रहेगा। बारिशों के नए सिलसिले से लाहौर में एक मरतबा फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशों से मुतल्लिक जारी हाई अलर्ट में मुतल्लिका इंतजामिया को इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। PDMA के मुताबिक रावी समेत दीगर दरियाओं में 1 कैटेगरी सैलाब आने का खतरा है। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। बुज़दार सरकार की जुनूबी पंजाब को तरजीह का नतीजा। जुनूबी पंजाब समेत दीगर शहरों से MBBS करने वाले डॉक्टर्स पर लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के दरवाजे बंद हो गए। सबसे ज्यादा जुनूबी पंजाब के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स मुतासिर होंगे। एक जानिब बुज़दार सरकार जनूबी पंजाब को तरजीह देने की दावेदार है, दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स पर अब लाहौर में पोस्ट ग्रेजुएशन के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से मुरतब की गई नई पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग पॉलिसी में हर डॉक्टर को अपनी मादरी इल्मी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने के मौके बढ़ा दिए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत MBBS करने के बाद मादरी इल्मी में ही हाउस जॉब करने के 3 इजाफी नंबर मिलेंगे और मादरी इल्मी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन के ख्वाहां डॉक्टर्स को 7 इजाफी नंबर मिलेंगे। मादरी इल्मी के मजमूई तौर पर 10 इजाफी नंबरों से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट के लिए PG ट्रेनिंग हासिल करना मुश्किल तरीन हो जाएगा। नई पॉलिसी में सबसे ज्यादा मुतासिर जनूबी पंजाब होगा, जहां के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए लाहौर के किसी सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएशन के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसके अलावा पॉलिसी के बायस अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन करना मुश्किल तर हो गया है। मोबाइल फोन की आर्जी बंदिश और एरिया सर्विलेंस के लिए औकात-ए-कार तलब किए गए हैं। PTA हुकाम ने IG पंजाब से औकात-ए-कार मांग लिए हैं। मोबाइल फोन की बंदिश के लिए 7 अजला के औकात-ए-कार मांगे गए हैं, जबकि पंजाब के 7 अजला के लिए औकात-ए-कार दोबारा भिजवाए जाएंगे। CPO की ऑपरेशन ब्रांच ने आर्जी बंदिश के औकात भिजवाए थे। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी के लिए औकात-ए-कार दोबारा भिजवाए जाएं, यह मरासला जारी किया गया है। हसास मजालिस में मोबाइल सर्विस बंद रखने की दरख्वास्त की गई है। 9 और 10 मुहर्रम तक मुख्तलिफ औकात में सर्विस बंद करने की दरख्वास्त की गई और मदासले में मोबाइल फ़ोन सर्विस 9 और 10 मुहर्रम को आर्जी तौर पर बंद रखी जा सकती है। ये लिखा गया है, सर्विस बंदिश के औकात 9-10 मुहर्रम सुबह 7 से रात 8 बजे तक होंगे। अपोजिशन लीडर, वजीर आला, सूबाई वुज़रा, अपोजिशन और ब्यूरोक्रेट्स के अहम केसेस की पेशरफ्त का ये मामला है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के दौरे लाहौर के दौरान DG नैब ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब का कानूनी मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब और कानून हाथ में लेने वाले नासिर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिदायत। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब लाहौर का एक रोजा दौरा किया, जहां डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने इन्वेस्टिगेशन टीमों के हमरा मेगा करप्शन के मुकदमात, जिनमें वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और अहलकारान के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात में होने वाली पेशरफ, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ बैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस नूर अमीन महंगल, साबिक DG LDA आहद खान चीमा के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली के केस में होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। DG नैब लाहौर ने नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जारी इंक्वायरी में होने वाली पेशरफ, सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब सत्यान खान के खिलाफ जारी तहकीकात, PTI के MPA मलिक गजनफराबाद शीना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में होने वाली पेशरफ, PTI के MNA खुसरो बख्तियार और सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के केस, PTI के मेंबर कौमी असम्बली मलिक रहमत अली खोकर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत और सूबाई वज़ीर मेहनत पंजाब अंसर मजीद खान नियाजी के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी के इदारा में भर्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग में मुबैना करप्शन की शिकायत के अलावा दीगर अहम मुकदमात में होने वाली पेशरफ पर भी मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि कानूनी मामलात में मुदाखलत और कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन नैब ने कानूनी मामलात में मुदाखलत और कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिदायत जारी की। और कच्ची आबादी शाह शम्स कारी के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का मामला है। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसन को भी नैब का बुलावा आ चुका है। कच्ची आबादी शाह शम्स कारी मालिकाना हुकूक के मामले पर नैब ने आज तलब कर लिया।
साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन भी नैब के रेडार पर आ गए। कच्ची आबादी शाह शम्स कारी GOR1 के मालिकाना हकूक के मामले पर 26 तारीख को तलब कर लिया है। नैब ने ख्वाजा अहमद हसन को 26 अगस्त दिन 11 बजे तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। कच्ची आबादी शाह शम्स कारी के 165 घरानों को 209 में मालिकाना हकूक दिए गए थे। इस केस में साबिक रुकने असेंबली मियां मोहसिन लतीफ, साबिक रुकने असेंबली साबिक नाज़िम यूसी 78, माजी ज़हूर और काउंसलर अमीर गुज्जर को भी तलब किया जा चुका है। कच्ची आबादी एक्ट 1985 के तहत 165 घरों को 900 रुपए फी मरला के हिसाब से मालिकाना हकूक दिए गए। 2009 में ख्वाजा अहमद हसन लाहौर रोड बहाली प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे। मुलाजमीन के तबादले हों, इंतजामी अमूर या सियासी मामला, बुज़दार सरकार सियासी दबाव और ब्यूरोक्रेसी की जाबजा दखलत में आगे बेबस दिखाई देने लगी है। सियासी दबाव और ब्यूरोक्रेसी की चेहरा दस्तियों से तंग मुलाजमीन हो या सियासी रहनुमा, इंसाफ के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत में महकमा बल्दियात, पाकपतन मुलाजमीन, ननकाना साहब के स्कूल टीचर्स और सियालकोट की ग्रेड 16 की स्टाफ नर्स ने तबादलों के खिलाफ रुजू कर रखा है। दरखास्तों में अदालत से तबादलों के अहकामात गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्तों पर समाअत की। केसेस मजीद समाअत के लिए जस्टिस जवाद हसन की अदालत को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। नैब हुक्काम की जानिब से शहबाज शरीफ और अहले खाना के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर भी अदालत में समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त पर शहबाज शरीफ के वकला को 27 अगस्त को बहस करने की हिदायत कर दी। उधर एडिशनल सेशन जज ने मस्जिद वजीर खान में डांस केस में अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकपतन दरबार का बहिश्ती दरवाजा 5 रोज के लिए खोलने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 रोज के लिए खोलने के फैसले को बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR की तरफ से शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात को रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत के बाद शुगर मिल्स के खिलाफ FBR की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत और FBR को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और लाहौर के अहम तरीन ओहदे का इंतजार खत्म हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर लाहौर की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। जुल्फ़िकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर की असामी 1 माह से जायद अरसा से खाली थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कमिश्नर लाहौर का अजाफी चार्ज देकर मामला चलाए जा रहे थे। मुहर्रम अल हराम के बायस काम का लोड ज्यादा होने पर पंजाब हुकूमत ने काफी सोचो विचार के बाद जुल्फ़िकार अहमद घुमन की तैनाती का फैसला किया है और जुल्फ़िकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से महकमा SNJD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुल्फ़िकार अहमद घुमन इससे कबल DC जेलम, DC साहिवाल, DOR लाहौर, डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, DG स्पोर्ट्स, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, कमिश्नर गुजरांवाला और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खदमात अंजाम दे चुके हैं। जुल्फ़िकार अहमद घुमन ग्रेड 22 के PCS अफसर हैं जो अपने धीमे मिजाज और अवाम दोस्त रवैये के बायस काफी मकबूल समझे जाते हैं। जुल्फ़िकार अहमद घुमन कहते हैं कि हर जगह तब्दीली नजर आएगी, दफातर और अफसरान को मुतर्रक करूंगा, सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा, दफातर में अवाम की खिदमत करूंगा और हर जगह अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात और 1 माह से जायद अरसे से अल्तवा का शिकार इंतजामी अमूर यकीनन नए कमिश्नर के लिए टेस्ट केस हैं। लाहौर के अवाम और मुतहद अफसरान पर उम्मीद है कि जुल्फ़िकार अहमद घुमन इस इम्तिहान में जरूर सुरखरू होंगे। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को आखिरकार कानूनी हैसियत मिल ही गई। पंजाब हुकूमत ने जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 50 दिन बाद बिजनेस रूल्स की मंजूरी दे दी है। जबकि जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान को डबल तनख्वाह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बिजनेस रूल्स की मंजूरी दे दी, जिसमें 15 सूबाई महकमों की तश्कील और सेक्रेटरीज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में महकमा ज़राअत, महकमा मवासलात व तामीरात, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, जंगलात, फिशरीज, महकमा खजाना, बल्दियात, कानून, PND और आबपाशी के महकमे बनाने की मंजूरी भी हो गई। जबकि जनूबी पंजाब में हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्पेशल और लिटरेसी का एक ही महकमा होगा। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का अलग से महकमा दाखिला और बाइख्तियार सेक्रेटरी होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के महकमे भी होंगे। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफी पैकेज का भी फैसला किया है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद जमान ने समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल कर दी है। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस बरोज बुध तनख्वाहों में इजाफी पैकेज की मंजूरी देगी। और नए बल्दियाती निज़ाम में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। महकमा बल्दियात पंजाब का बल्दियाती इदारों में सैकड़ों भर्तियां करने का फैसला सामने आया है। 455 बल्दियाती इदारों में नया IT विंग भी तख्लीक किया जाएगा।
महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से नए बल्दियाती एक्ट के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में नया बल्दियाती निजाम नाफिज किया जा चुका है, जिसके मुताबिक बल्दियाती इदारे बढ़ाकर 455 कर दिए गए हैं, जिनमें एडमिन, फाइनेंस और प्लानिंग विंग्स में सैकड़ों नई भर्तियां करने का फैसला किया गया है, जबकि नया IT विंग भी तख्लीक किया जाएगा, जिसमें MOIT, डेप्यूटी MOIT और कंप्यूटर ऑपरेटर की नई सीटें तख्लीक होंगी। एडमिन, फाइनेंस और प्लानिंग विंग में PPSC के जरिए भर्तियां करने के लिए रिक्विजिशन तैयार की जा रही है, जबकि नए IT विंग के लिए सर्विस रूल्स में तब्दीली की जा रही है। FBR में इस्लाहात के लिए लार्ज टैक्स पेयर यूनिट की इस्तेदाद कार बढ़ाने का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लाहौर समेत मुल्क भर के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स का तंजीमी ढांचा तब्दील करने का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। FBR के मुताबिक सूबे में मौजूद FBR के कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस से केसेस को मुंतकिल करने का मकसद टैक्स में इजाफा करना है। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में लाहौर के कॉर्पोरेट RTO और RTO2 के 500 बड़े केसेस मुंतकिल किए गए हैं। सूबे भर के 1170 केसेस LTU लाहौर को मुंतकिल किए गए हैं। LTU का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील करके फंक्शनल सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। RTO मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, साहिवाल से केसेस को LTU लाहौर में मुंतकिल किया गया है। LTU के कमिश्नर इनकम टैक्स जोन 1 को कमिश्नर ऑडिट 1, LTU जोन 3 को ऑडिट जोन 2, जोन 2 को कमिश्नर एनफोर्समेंट का नाम दिया गया है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन 4 को तब्दील करके कमिश्नर लीगल का नाम दिया गया है। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस और RTO2 के इंतजामी ढांचे में भी इसी नोयत की तब्दीली जल्द मुतवक्को है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के राज़ी रिकॉर्ड सेंटर में माली बेसाबकियों का इंकशाफ हुआ है। FBR, TMA और इंतकालात की मद में गबन से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। अथॉरिटी ने 14 मुलाजमीन के मौतली के ऑर्डर्स जारी करते हुए ऑडिट और इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में FBR और TMA टैक्स की मद में गबन से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, जिस पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने 14 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में इंतकालात की मद में मौसूल होने वाली टैक्स की रकूम में बेजाब्तगियां और खुर्द-बुर्द सामने आई है, जिस पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर स्टाफ बशमूल सर्विस सेंटर इंचार्जेस, सर्विस सेंटर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है, जबकि अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर बिला तात्तुल खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल PLRA मौज़म इकबाल सिप्रा की जानिब से FBR की खुसूसी ऑडिट टीमों के जरिए इन सेंटर्स के ऑडिट की दरख्वास्त भी दी गई है। LDA स्टेट लैंड के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। LDA के अक़ब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वागुज़ार कराई गई अराजी पर बड़े पैमाने पर तजावुज़ात की भरमार है। जूनियर अफसर की स्टेट मैनेजमेंट में बतौर डायरेक्टर तैनाती डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई थी। साबिक DG आमना इमरान ने अराजी के गिर्द खारदार तारे लगवाई थी। इस वक्त खारदार तारे गायब, जबकि ड्यूटी पर मामूर निगरान अमला भी नहीं आता। LDA की निगरानी कमजोर पड़ने से दर्जनों तजावुजात कायम हो गयी। PIA रोड पर फलों, कबाड़ खानों और दीगर अशिया की फरोख के मराकज बन चुके हैं। LDA एनफोर्समेंट विंग ने भी अरसा दराज से कार्रवाई नहीं की। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट भी ग्रेड 17 के लीगल ऑफिसर हैं। LDA ने ग्रेड 17 के अफसर को ग्रेड 19 की सीट पर तैनात कर रखा है। ज़राए के मुताबिक एडिशनल DG हाउसिंग के मंजूर नजर अफसर के दौर में सरकारी अराजी पर कब्जे होना शुरू हो गए हैं। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट सब्तैन कुरैशी ने इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं दिया। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। सेक्रेटरी एक्साइज की ज़ेर-ए-सदारत तरक्याती बोर्ड के इजलास में 37 अफसरान को ग्रेड 17 में तरक्की देकर ETO बना दिया गया है। अगले हफ्ते मजीद तरक्कियों के लिए इजलास का इनेकाद किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट हाउस में सेक्रेटरी एक्साइज वजीहुल्लाह कुंडी के जेर सदर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में DG एक्साइज चौधरी मसूदुल हक, एडिशनल DG राव शकीलुर रहमान, डायरेक्टर हेडक्वार्टर शाहिद गिलानी और डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ भी शरीक थे। इजलास में 44 ATOs के नाम तरक्की के लिए ज़ेरे गौर आए, जिनमें 37 अफसरान को रिकॉर्ड मुकम्मल होने पर ग्रेड 17 में ETO के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में एजाज असलम, मोइन शाह, नाजिम असद, माजिद भट्ट, फुरकान मलिक, आमिर मजीद समेत दीगर शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए लोकल चैलेंज फंड का ऐलान कर दिया है। पायदार तरक्याती के अहदाफ का बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश करने पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी। HEC पाकिस्तान की जानिब से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के असातिज़ा और रिसर्चर्स को लोकल चैलेंज फंड देने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा और PhD स्कॉलर्स को 6 करोड़ 50 लाख रुपए तक की ग्रांट फराहम की जाएगी। HEC की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक असातिज़ा और स्कॉलर्स 17 पायदार तरक्याती अहदाफ पर मबनी प्रोजेक्ट 1 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। असातिज़ा और स्कॉलर्स को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जारी होगी। HEC की स्पेशल कमेटी तजवीज़ किए गए प्रोजेक्ट की मंजूरी देगी। इस ज़िम्न में HEC की जानिब से ग्रांट के हसूल के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज भी किया गया है। ऑनलाइन वर्कशॉप में रिसर्च ग्रांट अप्लाई करने का तरीकाकार पेश किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत का आला तालीम याफ्ता सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए आसान इक़दाम। अब तमाम आला तालीम याफ्ता सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को यकसां अलाउंस दिया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक PhD, MPhil, LLM की डिग्री रखने वाले तमाम अफसरान और मुलाजमीन को अलाउंस दिया जाएगा। इससे कबल सिर्फ ओवर क्वालिफाइड मुलाजमीन को ये अलाउंस दिया जा रहा था। PhD वालों को 10,000 रुपये माहाना, MPhil और LLM वालों को 5,000 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गले सड़े फंगस सदा फलों से मुरब्बा तैयार करने पर शाहदरा में कमर फूड्स प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया है। यूनिट में पड़ा 18,000 किलो का माल भी तल्फ किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शाहदरा में मुज़रे सेहत मुरब्बा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और अगले सड़े फंगस सदा फलों से मुरब्बा तैयार करने पर फूड प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया है। टीमों ने 18,000 किलो गले सड़े सेब, आमला, पेठा, 120 ममनुआ प्लास्टिक ड्रम और भारी मिकदार में खुले रंग और केमिकल्स भी बरामद कर लिए हैं। अभी आपको बताएं कि 12 साल गुजर गए, ठोकर न्याज बे को मगजार कॉलोनी से मिलाने वाली वाहिद पीको रोड ताहाल मुरम्मत की मुंतजिर है। परेशान रिहायशियों ने फौरी हल के लिए एहतजाज फिर रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी रिहायशियों का कहना है कि अरसे दराज से वो तमाम मुंतखब नुमाइंदों से इल्तिजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। सड़क का बहुत ही मसला, जब शेरवारों की हुकूमत थी सड़क हर साल की साल बनती थी। जब ये PTI की हुकूमत आई है ना, 2 साल हो गए हैं, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई काम नहीं हो रहे। रिहायशियों ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता एतवार और मौजूदा हुकूमत के रवैये में कोई फर्क नहीं है। सड़क का बहुत मसला ख़राब है। यहाँ पे जो ना पानी बड़ा खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों पे पानी चला जाता है, बहुत मसला ख़राब है। ये सड़क नहीं बननी चाहिए। गंदगी, कीचड़ और उखाड़ बिछाड़ का शिकार ये रास्ता रिहायशियों के लिए ड्रोन ख्वाब से कम नहीं। रिहायशियों का कहना है कि इन कच्चे पक्के रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ नबील मलिक, सिटी 42। से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब से राबितों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अशरफ इंसारी की वज़ीर आला पंजाब से एक बार फिर मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असम्बली अशरफ इंसारी ने मुलाकात की। इस मौके पर यूनुस इंसारी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। अशरफ इंसारी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्के के मसाइल और गुजरावाला के इशू से आगाह किया, जबकि वज़ीर आला ने अवामी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम सियासी मुखालिफिन नहीं, हुकूमती बयानी के साथ खड़े हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान असूलों पर डटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने सख्त फैसलों के बाद हम मईशत को संभाला है। उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने पर मरकूज है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसीज पर काम हो रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर इरफान इकबाल शेख, दीगर ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हर मुल्क के अपने कवानीन हैं। जो लोग बरतानिया गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए पेचीदगियों का सामना है। देखें, हर मुल्क के अपने कवानीन जो हैं होते हैं और उन कवानीन को फॉलो करते हैं, और वहाँ पर ये एक इशू तो हमेशा से रहा है कि जब भी चले गए हैं लोग तो फिर उनको वापस लाने के लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई हमारा आपस में जो हैं मुआहदे जो हैं वो नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो अगर कोर्ट्स अगर कोई बात कहेंगे तो उसको वहाँ की हुकूमत सीरियस लेगी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने लाहौर में नए इंडस्ट्रियल जोन बनाने, एनर्जी टैरिफ कम करने, पंजाब भर में सनतों का वाटर टैरिफ यकसा करने समेत मार्केटों में पार्किंग प्लाजों की तामीर का मुतालबा किया। गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत वाली कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम और बिलखसूस कारोबारी तबके में तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि इस वजह से महंगाई में ना सिर्फ इजाफा होता है बल्कि कारोबारी बरादरी जो पहले ही कोरोना वबा की वजह से बदहाली के शिकार है, इन लोगों की परेशानी में भी इजाफा हो गया है।
हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू कि हमें फौरी तौर पर जो हमारा एनर्जी टैरिफ है इसको रिड्यूस किया जाए। गवर्नर पंजाब ने लाहौर चैम्बर में 2 नए तामीर किए जाने वाले हॉल्स का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट में मारूफ फलाही शख्सियत और चीफ कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर आसिफ महमूद जाह को हलाल इम्तियाज मिलने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद कहते हैं कि थल में मीठे पानी के 1000 से ज़ायद कुएं बनवाने के साथ आफतज़दा इलाकों में इंसानियत के लिए डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की खिदमात लायक तहसीन हैं। सितारा इम्तियाज मिलने के बाद डॉक्टर आसिफ महमूद जाह को हिलाल इम्तियाज मिलने पर मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट में तकरीब पजीराई का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद, डॉक्टर शफीक जालंधरी, रऊफ ताहिर, तसीर मुस्तफ़ा, मंशा काजी, मोहम्मद इशफाक समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। खालिद महमूद ने कहा कि तमाम मुखय्यर हजरात को फलाही कामों में डॉक्टर आसिफ महमूद जाह के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। मेरी अगरचे आज कई मुलाकातें तय थी, मैंने कई दफ्तरों में जाना था, बहुत कुछ करना था, मैं काफ़ी यानी तरद्दुद का भी शिकार हुआ कि अब ये लोग जिनसे मुलाकातें तय हैं वो अगर मैं नहीं जाता तो दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैंने तमाम जैसे वो हदशे बादाबाद वाली कैफियत हुई और मैंने कहा कि मैंने इस तकरीब में शामिल होना है। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने कहा कि उन्होंने दौरान तालीम ही तय कर लिया था कि तिब को कारोबार का जरिया बनाने की बजाय खिदमत खल्क करेंगे। ये एक मेरा ख्वाब था, उन दिनों में सोचा करता था, मगर पता नहीं था कि कैसे होगा कैसे। फिर अल्लाह ने किया, CSS हो गया और CSS करने के बाद से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 17 जून तक शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन ना गुजरा हो कि मैंने मरीजों की खिदमत ना की। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने कहा कि थल में मीठे पानी के 1000 कुएं बनवाए, जिनमें 450 कुएं सिर्फ हिंदू खानदानों के लिए बनवाए गए। उनका कहना था कि जब वो खौफनाक हादसा का शिकार होकर शदीद जख्मी हुए तो थल के हिंदू खानदान उनके लिए दुआएं करते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल बहुत कुशादा हैं। मुखय्यर हजरात के तामुन से थल में 700 हैंड पंप्स लगाए, जबकि ग्रीन थल मुहिम शुरू करके 500 एकड़ रकबा पर ग्रीन फार्म्स बनाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही मंसूबा जात पर अभी भी काम जारी है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। इमाम बारगाह जागीर अली शाह मीरा मिस्री शाह में मजलिस का एहतमाम किया गया। आज़ादारों की कसीर तादाद शरीक हुई। सैयद तोकीर शाह, सैयद जहीर शाह और तनसीर अब्बास की जानिब से शाह मीरा मिस्री शाह में मुहर्रमुल हराम की मजलिस का एहतमाम किया गया। अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी ऑफ शेखुपुरा ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस के बाद शबीह ज़ुलजनाह की ज़ियारत भी बरामद हुई। अज़ादारों की जानिब से मातमदारी और गिरिया सारी की गई। इस शबीह ज़ुलजनाह का जुलूस अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह जागीर अली पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इमाम बारगाह जागीर अली इंतज़ामिया की जानिब से अज़ादारों में लंगर और न्याज भी तकसीम की गई। अदाकारा शीन और ब्यूटिशियन आयशा जावेद के यहाँ गार्डन टाउन में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जहाँ शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजलिस में फ़ज़ाइल अहले बैत पर रोशनी डाली गई। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए मजलिस अज़ा का एहतमाम अदाकारा शीन और ब्यूटिशियन आयशा जावेद के घर गार्डन टाउन में किया गया। मजलिस में ज़ाकरा फरबा बतूल ने करबला के मसाइल बयान किए तो अज़ादार ख़वातीन की आंखें अश्कबार हो गईं। जब मोमिन रोता है ना तो जो आंसू गिरते हैं ज़हरा अपने रुमाल में ले जाती है, ले जाकर हुसैन के जख्मों पे न जोड़ती है और कहती है हुसैन ये तेरे अज़ादार के आंसू हैं। मजलिस में अदाकारा मैगा, आफरीन परी, अदाकारा खुशबू, नादिया अली, टिमी सिकंदर, दुर्दाना रहमान और दीगर अदाकाराओं ने शिरकत की। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, हमें असल मकसद समझना चाहिए इसका। उन्होंने सजदे में सर कटवा दिया, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए सबसे पहले, और एहतराम का महीना है, हमें चाहिए कि हम इसका एहतराम करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग शोबिस से रिलेटेड हैं तो गलत कमेंट्स करते हैं। देखिए, इबादत सबके लिए है, हम लोग अपनी इबादत कर रहे होते हैं। ये जो वाक़या करबला है उसका जिक्र हम लोग इस मजलिस में होता है। हमें बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और
सब लोगों ने मिलकर किस तरह से इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो हम लोग उस लेवल पे तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से मजलिस, हर साल की तरह से हमारे घर में मजलिस होती है जिसमें हम लोग मजलिस कराते हैं, तमाम ख़वातीन होती हैं, उसके बाद जुलजना की बरामदगी होती है। हुसैन नाम है सब्र का, इस्तकामत का, बुजुर्गी का, जोश का, कलमे का, दीन का, बुलंदी का, फ़ख्र का। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो न्याज़ जिस पे अभी इस टाइम हम लोग आए हुए हैं, शीन ने हमारी बहुत ही अच्छी साथी फ़नकार है, इसने हर साल ही खैर करवाती हैं, ये फर्श अज़ा बिछाती हैं मौला हुसैन पैंतन पाक के नाम का। मजलिस के एहतमाम पर ज़ियारत जुलजना भी बरामद किया गया, नुखा ख्वानी हुई और बाद मजलिस नियाज़ हुसैनी भी तकसीम की गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।